मैं इस बात को लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो ये लोग मिल गए। अरे आपके साथ जो गलत किया है उसको टारगेट कीजिए। आप तो फलना कराए हैं तो अरे कराए हैं तो ठीक है, उनको बोलिए उनके वंश नहीं होगा, ये क्या होगा नहीं होगा, बीवी ऐसा नहीं बोलना है कि निर्वंश टाइप गलत है, गलत है, गलत है। क्या आपने इस विषय पे अगर वीडियो देखने के बाद बात उनसे? मैंने नहीं बात किया, उसके बाद से पोस्ट किया, वीडियो डिलीट नहीं किया, मैं बात ही करना छोड़ दिया। मुझे ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना है। पवन सिंह जी अपने फायदे के लिए राजनीति में जा रहे हैं तो खेसारी लाल यादव जी का फैन फॉलोइंग ज़्यादा है और यादव समाज का सपोर्ट मिलेगा, तो इस वजह से दोनों मिले हैं। भाई नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, मिल गए तभी खराब है, नहीं मिल रहा है तभी खराब है। मुझे लगता है कि वो दोनों लोगों का गलती नहीं होगा, यूट्यूबर का गलती होगा। लेकिन आप लोग अंकल बोल दिए, अंकल बोल दिए, अंकल बोल दिए, विवाद करा दिए। वो बोल दिए सोरी में से निकलवाना, सोरी में से निकलवाना, तो विवाद यूट्यूबर ही इसको रिपीट कर करके इग्नोर किया कि किसी के बच्चा होने ना होने पे सवाल मत कीजिए, पारिवारिक टिप्पणी मत कीजिए। बहुत दुख होता है उस इंसान को। वो इंसान से जब मेरी बात हुई तो बोले कि मेरा नसीब में ही ऐसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों आज हमारे साथ हैं राजीव शर्मा जी। भैया सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? ठीक है भैया, नमस्ते, प्रणाम। जितना भी एच न्यूज़ देखा तलो सब लोग के पैसों की प्रणाम करते नहीं, हम ठीक बने। ठीक, बढ़िया है। और भैया अभी स्टेज शो के माध्यम से भैया का खबर सुनने में आ रहा था कि उनका तबीयत खराब था, अभी कैसे हैं भैया? भैया ठीक है अभी, और पहले से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। भैया टुनटुन यादव जी के शूट पे आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? टुनटुन यादव जी के शूट है लेकिन गाना हमारा होता है शूटिंग। अच्छा वाह, अब आपकी कंपनी से आने वाला है? हाँ, अपना शूट हो रहा है। कितने गाने हैं और कब तक हमारे दर्शकों को देखने को मिलेंगे? 5-6 गाने हैं। अच्छा, 2 गाने सावन के और लोकगीत हैं। कब तक हमारे दर्शकों को देखने को मिलेंगे? 2-3 दिन में डाला जाए। चलिए अच्छी बात है। भैया अभी आप जैसे मैं लखनऊ फिल्म फेयर अवार्ड शो में देखे होंगे कि जो विवाद था वो स्टेज के माध्यम से एक प्रेम बन के दिख रहा था, क्या कहना चाहेंगे? भैया तो होए के चाहिए और अच्छा बात बेटे, पूरा बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश जितना भी भोजपुरी सुनने वाले लोग, सब लोग हमारा लगा था खुश बा लोग इस न्यूज़ सुनने से। तो हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए जिससे सब लोग को खुशी मिले और सब लोग मिलके काम करना चाहिए सबको। क्या लगता है जिस तरह से पवन जी खेसारी जी मिले हैं भाई भाई की तरह, आगे भी ये लोग भाई भाई की तरह रहेंगे, आगे से विवाद ऐसा नहीं होगा? अब ये दोनों आदमी के हम क्या बताइए विवाद हुई कि ना हुई, लेकिन हमारा लगा था कि ना हुई, क्योंकि दोनों भाई लोग बहुत मिलल बा तो एक दूसरे से मिलकर भावुक हो गए। अच्छा, जिस तरह से आपने भी बताया था कि जो पवन सिंह जी की टीम के यूट्यूबर थे उन पे FIR हुआ था, तो क्या दोनों को मिलाप होने से उन लोगों का क्या होगा? कोई मतलब नहीं है, मिलाप होने से क्या हो गया। पवन भैया थोड़ी बोले हैं कि छोड़ दो, पवन भैया आज भी बोले हैं कि आपको अगर लगता है कि आपको कोई गलत बोलता है उस पर आप लोग कार्रवाई करिए, हमको लगेगा हम करेंगे। अच्छा, जब पवन जी और खेसारी जी मिले हैं तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मतलब कि खेसारी लाल पवन सिंह जी अपने फ़ायदे के लिए राजनीति में जा रहे हैं तो खेसारी लाल यादव जी का फैन फॉलोइंग ज़्यादा है और यादव समाज का सपोर्ट मिलेगा, तो इस वजह से दोनों मिले हैं। देखिए राजनीति क्या है, अब हम कैसे बता दें क्या सोच के मिले हैं, और मिले हैं तो इस पे भी हम उनको ट्रोल क्यों करें? भाई नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, मिल गए तभी खराब है, नहीं मिल रहा है तभी खराब है। अब जो भी वो सोच के मिले हो, छोटा भाई सोच के मिले हो या राजनीति मुद्दा हो, लेकिन मिले तो कम से कम दोनों भाई एक हुए तो हम लोग को इससे बड़ा खुशी क्या होगा? दोनों भाई एक हैं। क्या स्वार्थ है? स्वार्थ के पीछे नहीं जाना है। हम लोग क्यों किसी पे एलिगेशन लगाएंगे? क्या स्वार्थ है? दुनिया कुछ भी बोलती है, दुनिया का काम है बोलना, जो सच्चाई होगा वो सामने आएगा। जी भैया, जैसे पवन सिंह जी कह रहे थे स्टेज पे कि खेसारी लाल यादव जी को ही कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए हम लोग आपस में बात कर लेंगे, चाहे जो भी परेशानी हो कॉल करके, लेकिन लाइव में फैमिली में मैटर पे सवाल ना उठाएं, तो क्या इस पे आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल जी कुछ गलत बोले होंगे शायद तभी उनको इतना ज़्यादा बुरा लगा? देखिए ये क्या बोले हैं नहीं बोले, जो बात बीत गया उसको नहीं वो करना है। दोनों तरफ से कुछ गलती है, एक तरफ से गलती नहीं है, दोनों लोगों का गलती है। और दोनों लोगों को हमारा लगता है कि दोनों लोगों का गलती नहीं होगा, यूट्यूबर का गलती होगा। यही लोग जाके कंट्रोवर्सी कराते हैं, गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जिससे उन लोगों को बुरा लग जाता है और आपस में लड़ जाते हैं। कहीं जैसा कि आप कह रहे हैं कि यूट्यूबर लोग के वजह से झगड़ा होता है, तो कहीं जब स्टेज से बाहर चलता है तो वहाँ पे यूट्यूबर तो कोई नहीं उसकाने जाते हैं? देखिए बात कोई बोलता है गुड फेथ में, ऐसे बोल देता है कि जैसे कि फलना भैया बोल दिए, कोई उधर से कौन भैया बोल दिए, इसको पेर के उसी चीज़ को बार बार रिपीट करके दिखाइएगा तो माइंड खराब आएगा। बोल दिया कोई ध्यान नहीं दिया तो नहीं दिया, अगर आप उसको लोगों को ध्यान दिलवाइएगा तभी नहीं जाके खराब होगा। अगर आप कुछ बोल दे रहे हैं, आप इग्नोर करके चले गए तो वो नहीं होगा, लेकिन आपको कोई बार बार कहेगा फलना ऐसे बोला है, फलना आपको ऐसे बोला तो आपको खराब लगेगा।
तो यही ना होता है कि बोल दिए वो ख़त्म हो गया बात। वो अंकल टाइप एज बोले थे, ख़त्म हो गया बात वहीं पे। लेकिन आप लोग अंकल बोल दिए, अंकल बोल दिए, अंकल बोल दिए, विवाद करा दिए। वो बोल दिए सोरी में से निकलवाना, सोरी में से निकलवाना। तो विवाद यूट्यूबर ही इसको रिपीट कर करके इग्नोर किया कीजिए। आप लोग भी प्लीज़ भोजपुरी को आगे बढ़ाना है तो सभी भाई यूट्यूबर से अनुरोध है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको इग्नोर कीजिए। महेश पांडे जी वो बैक किए हैं और यूट्यूब पे महेश पांडे इज बैक, और उसके बाद फिर से वो वीडियो बनाना शुरू किए हैं, गोबर स्टार और बिलार स्टार। तो इन सब को आप किस नज़र से देखते हैं? गलत है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। महेश पांडे हो या मैं हूँ, आप इतने बड़े सुपरस्टार को गलत बोलिएगा तो आप समझिए। जब ये सिर्फ बंद हो गया, दोनों लोग मिल गए, तो दोनों यूट्यूबरों को क्या ज़रूरत है? दोनों तरफ के यूट्यूबरों को नहीं करना है। महेश बाबा से रिक्वेस्ट है, विनती है, 10 हाथ जोड़ के प्रार्थना है, महेश बाबा प्लीज़ किसी का नाम मत बिगाड़िए, किसी को पर्सनली। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि किसी के बच्चा होने ना होने पे सवाल मत कीजिए, पारिवारिक टिप्पणी मत कीजिए। बहुत दुख होता है उस इंसान को। वो इंसान से जब मेरी बात हुई तो बोले कि मेरे नसीब में ही ऐसा है। तो मुझे लगता है कि आप उसको बार बार खोद रहे हैं, गलत चीज़ को दिखा रहे हैं, बच्चा नहीं हो बच्चा। अरे यार कौन ठीक है? किसी का एक बेटा होता है और वो भी मर जाता है लास्ट में, तो वो भी तो ख़त्म हो गया। तो आप बोल रहे हैं, आपके मुंह में कब क्या सवार हो जाए? भगवान ब्राह्मण है, भगवान जीव में कब सवार हो जाए आपका किया हुआ चीज़ बेचारे पर जाए, तो वो बेचारा इतना धन संपत्ति कमा के, इतना नाम शोहरत कमा के क्या फ़ायदा होगा जब अपना परिवार में सुख नहीं रहेगा। जिस तरह से प्लीज़ ऐसा नहीं बोलना। जिस तरह से बाबा जो शब्द बोले हैं कि निर्बंस टाइप, गलत है, गलत है, गलत है। क्या आपने इस विषय पे अगर वीडियो देखने के बाद बात उनसे? मैंने नहीं बात किया, उसके बाद से पोस्ट किया, वीडियो डिलीट नहीं किया, मैं बात ही करना छोड़ दिया। मुझे ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना है जो मेरे बात को ही नहीं माने, मेरे सुपरस्टार की बात को ही नहीं माने, मेरा मान सम्मान नहीं रखे, वैसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना। भोजपुरी को सभी लोग प्यार करते हैं और देखिए दोनों भाई में मिलाप भी हो गया, लेकिन अभी ये महेश बाबा ऐसा शुरू करेंगे तो फिर ना कुछ ये गलत होगा। महेश बाबा को लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो ये लोग मिल गए। अरे आपके साथ जो गलत किया है उसको टारगेट कीजिए। आप तो फलना कराए हैं तो अरे कराए हैं तो ठीक है, उनको बोलिए उनके बंच नहीं होगा, ये क्या होगा, नहीं होगा, बीवी ऐसा नहीं बोलना है आपको। कि जब मिल गए झगड़ा होता नहीं है क्या? एक साथ रहने पे झगड़ा होता है। जब मैनेज का अर्थ क्या होता है? कि थोड़ा सा आप कष्ट सहिए, थोड़ा सा वो कष्ट सहेंगे, बात खत्म हो गई। मैनेज होने के बाद भी आप बोल रहे हैं तो ये गलत है। भोजपुरी के पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार दोनों मिल गए हैं, फिल्म में क्या दोनों एक साथ नजर आएंगे? प्रोड्यूसर खोजिए, कोई प्रोड्यूसर मिलेंगे पैसा लगाने वाले। आपके पास क्या अपडेट है बताना चाहेंगे? हमारे पास क्या अपडेट है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रोड्यूसर लोग अपना दिमाग लगा रहे हो, डायरेक्टर लोग हो सकता है कहीं रजनीश मिश्रा डायरेक्टर मिल जाए तो कर देंगे। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जो आपके कंपनी से गाने वाले आने वाले हैं उनको के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे? अभी मेरे भाई प्रिय छोटे भाई टुनटुन यादव का गाना आने वाला है, वही शूट हो रहा है, शूटिंग पे हम लोग हैं। बस शूटिंग होगा, इसका DI होके आएगा, गाना छूटेगा। अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सब लोग एक होकर रहिए, परिवार है भोजपुरी हमारा, और सब लोग साथ रहिए, सब लोग को साथ में मिल के रहना चाहिए और सब लोगों को एक भोजपुरी का सपोर्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने इतना समय दिया भैया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज थे हमारे साथ राजीव शर्मा जी, और भैया बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि विवाद इस समय कुछ नहीं रखा है और किसी के फैमिली को टारगेट नहीं कीजिए। आपको जो उनसे परेशानी है आप उनसे समझौता कीजिए। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।